अब जो है कि गुरु महाराज ने जो आपको नामदान दिया है 24 घंटा में एक दाम अगर जगह पे आ रहे हो तो 1 साल बाद आए कहीं कोई नई बात ही बताइयो। एक 24 घंटा में सिर्फ एक दाम, और जो लोग बाकी अच्छी रगड़ कर जाए फिर तो कहे वो ही कहा है, फिर वो बताया ही ना मास्टर, फिर कैसे है। तो अब संत लोग जो हैं, गुरु महाराज जो हैं, ये हमेशा अपने अच्छे शिष्यों को खोजते हैं, कहीं मिले हमें और अपने आप खोज लेते हैं, क्योंकि उनके पास अलौकिक एक चीज है कि उन्होंने डाला है क्या, सुअंजना नेत्रों में। और यथा और जथा दो शब्द है, यथा माने भी जैसे और जथा माने भी जैसे, लेकिन भैया थोड़ा अंतर हुआ है। एक यथा माने जैसा आदिकाल से चलता रहा वो अब भी है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा, वो तो है यथा वस्तु। और जथा अगर कहीं लगी है तो तुम्हें 9 काम करे पर वो जथा माने जैसा ही करियो वैसा ही चमत्कार शुरू हो जाए। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्धि सुजान कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरि निजान। काजल जो है एक उंगली से लगता है, सुरमा है जो सलाई से लगता है, और ये सब आँख के हैं जैसे, ये दोनों चीज़ें आँख में डाली जाती हैं। लेकिन यहाँ जो गुरु भक्त हैं वो इसको दृगों में डालते हैं, और ये आँख दृग तब होती है जब ये आंसू इससे बहते हैं, जब ये बहने लगे तब ये आँख जो है दृग बन जाती है। नैन कब तक है, जब तक किसी को इशारा, आँखों में बाड़ी बंद है और किसी को इशारा करके बताओ और वो भी पूरी बात समझ जाए जिसको आपने बताया है, पूरी बात समझ जाए तब ये आँख नहीं रहती है, नैन हो जाते हैं। खंजन मंजू तिरीछे नैनन श्री अपिय कहे तिने दय सैन। बता दिया कि ये हमारे पतिदेव हैं, और उन्होंने भी कंडा बनाने वाली समझ लिया कि ये इनके पति। कुछ कहना पड़ा नहीं कहना पड़ा, तो ये आँख जो है नैन भी बन गई। और दृग तब बनती है जब ये रोती है। आँख का विषय छोड़ के थोड़ी और आगे 2-4 बातें कह पे तो अलग संज्ञा शून्य हो जाइए। अब मुख्य बात यह है कि शब्द का बताओ ध्यान। ध्यान तो धा से बना ये, ध्यान में धा हो बने भैया ने दे रहा। हाँ जी जी हाँ 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 धा आया, और धा माने धाना, और जब संगम लगो न मतलब भजो मती बेबहार हो, ज़्यादा देर न रह पाओ तो भजन की बेरा तो हुई ले। जिस समय आप गुरु महाराज का दिया हुआ नामदान आप भजन कर रहे हो तो बा समय जो चित्त को भजे ना, ये हमारा ध्यान जो है सो हमेशा केंद्रित रहे। चित्रकूट पे ही रहो, कूट पे चित्त रहे, और शब्द को सुनिए। एक और बात है, हमारा भोजन से बहुत बड़ा संबंध है। जैसा हम भोजन करेंगे तो उसका असर पूरा शरीर पे होगा। पूरे जो हमारे आचरण हैं वो आचरण भी
गलत भोजन करने लगे सब चीज़ गलत ही हो जाएगी। जैसे कि कोयल तो सबने सुना है कविताओं में वैसे कि कोयल के समान कोई मीठा नहीं बोलता है। कोयल भी मीठा बोलती है लेकिन खाती क्या है, बड़े कीड़े, अमिया वगैरह कुछ नहीं। लोग कहते हैं जो कोयल अमिया है, ये कुछ नहीं है, ये उसने अमिया ने चोट खाई है तभी उसमें दाग हो गया। लेकिन कोयल खाती क्या है, सी गोबिल अप बिग फैट बॉय। और कौआ को भैया कौन अच्छू ना बताओ, कौन बताओ अच्छू ना बताओ। अब यहीं पर हुई गई बात, भोजन की हुई गई। जब गरुड़ जी को ये मनसा वो लग गया मन में कि ये भगवान कैसे हैं, इनको तो हमने बचाया है, नागपाश में बंधे पड़े थे। नागफास नाग जो है, हाँ दूसरा मोल अच्छा मीठा बोलने वाला मोर भी है भैया जी, वो भी बड़ी अच्छी मीठी बोली बोलता, लेकिन होता खाता है सर्प। तो भैया हट गए, कोयल भी काम की नहीं, मोर भी काम का नहीं, क्योंकि इनके भोजन गलत है। अब यहाँ पहुँचो कागभूषणी जी पे। कौआ, कागभूषणी जी कौआ का ही रूप तो बताते हैं, वही रूप लिया है। तो जब गरुड़ जी पहुँचे, शंकर जी के पास गए तो महाराज हमें जब बता दीजिए कहा कैसे राम है, जिन्हें हम ना बचाते, जो तो बंधन में बंधे पड़े थे, जे कैसे बचते, तो जे राम काहे के हैं। उनने कही भैया नीलगिरी पहाड़ पे जाओ कागभूषणी जी के पास, वे तुम्हें अच्छी तरह समझ आए लिए। पार्वती जी ने एकदम कहा कि तुम्हारे कहना बताओ महाराज, हुआ पठाई दो। उन्हीं ना खग जाने खगई की भाषा, तासो उमा गुप्त कर राखा। हमने इस बात ही पठाई दे, जहाँ बोली समझ जाए। अब जैसे ही गरुड़ जी पहुँचे, पूजा कीन सहते अनुरागा। पहले तो राजा थे अच्छी राज, तो उनकी पूजा करी और मधुर ओ भैया मैं कृपाल सिंह हमारी कराओ बाप बन जाओ। हाँ, पूजा कीन सहते अनुरागा और मधुर वचन बोले तब कागा। कहो भैया वचन और बोली में फिर अंतर हो, समझो। बोली तो मीठी हुई सकते हैं, लेकिन भीतर बारो दगाबाज हो सकता है। कैसे कि बीन बजाते हैं, प्राचीन शिकारी पहले बीन बजाती थी, और हिरन अपने आप अच्छे बटवृक्ष थे नीचे बैठिए छाएमारी पे, और बीन उठाया बीन बजाने लगे। और बीन बजाते ही हिरन चारों तरफ से आए और बैठ गए। और बीन बजाते बजाते वो देख रहे हैं कि किसमें अच्छी है, मेरे का चाला किसमें अच्छी है, और तमाम चीज़ें होती हैं उसमें। हाँ, जो हम नाम नहीं लेंगे, वो किसमें अच्छा है, तो उन्होंने उसी का वध कर दिया। तो बीन तो मीठी बजाई, बोली तो मीठी चली, लेकिन एक का अहित करी गई। तो भैया वचन पे ध्यान देओ। कागा भी तो मधुर वचन तुलसीदास जी ने लिखा है, और हम तुम सब जगह तक कौआ का कोयल का को, कौआ का को धनवर है, कोयल का को दे, केवल मीठे बोल सब जगो अपनो कर ले। तो जगो अपनो मत करो, वह भीतर मारे जो वचन हैं, जो अब अविनाशी जी ने बताए, वे वचन को ग्रहण करो है। तो भोजन के साथ इसका भी है। अब यहाँ पे ये भी होगा कि कौआ का जन्म, ये अंडज पिंडज जड़ज 3 प्रकार की सृष्टि बताई है। अंडे से पैदा है, सो कागभूषणी जी अंडा से नाए ते श्राप से थे। शरीर अंडे से नहीं था, अगर अंडे से होते तो अन्य जैसे अन्य कौआ है वैसे ही होते। ये तो श्राप से बन गए थे।
तो शरीर की रचना जो है वहाँ पे मत जाओ। ये तो अंडर से कहे गए हैं, कहा भूषण जी कतई अंडा से पैदा ना थी। तो इसी प्रकार ये जो शरीर है, जो शरीर की रचना के लिए जाए, भोजन तो देना ही है। तो भोजन दे तो सात्विक भोजन दे भैया रे। अब आप लोगों में से कोई जाओ ऐसा कह सकता है कि दक्षिण भारत और समुद्र तटीय लोगों को केवल काम है मछली खाना, और उनमें भी बड़े बड़े संत भाई। अभी कल परसों समाचार में भी ये कहा कि राम जी जो आए वन में 14 वर्ष और उन्होंने जरूर मीट खाई, लेकिन बिना बाके मत कह डालो। बड़े बड़े जहाँ पे बिल्कुल अनाज है ही नहीं, तहाँ भी लोग संत फलों से बच गए, फलों से पालन पोषण किया है। जा पे मत जाओ कि पूरे क्षेत्र ऐसे हो तो वहाँ में देवता आए कैसे? भगवान तो और गुरु महाराज ढूंढते हैं, माओ अच्छो कहाँ है। न एक बात बताओ कि विश्वामित्र महाराज कायले जाति मांगर नाम को, उनने तो वही जान लो तो कि अवतार यहाँ पे हो चुका है। तब राजा दशरथ के यहाँ ना क्यों तीनों चीजें देखते, कौतुक देखे, शैल वन भूतल, ये सिद्ध पुरुष जो बताए है, जथा सुवंजन अंज दृग, और तीन लोग डालते साधक सिद्धि सुजान। और उंजरी भरी बार डारो जा तो काजल ना जो कोटरा से लगा ले, सुरमा ना जो सराई से लगा ले। जो उंजरी भरे के जो डालते हैं लोग, तो इन लोगों को डालते ही हो तो का है कमाल। जथा जैसे ही इन्हें डालो और क्या कौतुक देखें, पहाड़ों पे का हो रहा है यहीं बैठे देख रहे, एक ही जगह बैठे। वनों में क्या हो रहा है वो यहीं से बैठे देख रहे, और जमीन के अंदर का हो रहा हो बहु देख रहे। और देखने के संग संग भूरि निदान, भूरि माने सुंदर, निदान माने निराकरण करने का भी उनके पास तरीका। तूफान ऐसा आ रहा उनकी उसरा में निकल जा, जन और धन का कोई नुकसान होगा उसरा में निकल दो। उनने ही बैठे और हमारा आप जानना है पास जो किन में करूँ। अविनाशी जी की बातों को बड़े बड़े गौर से कमू कमू सुनने को मिलती है, माता मिलती नहीं है। अब हमारे शरीर में इतनी दमना जो हम तो पूरा पहुँच पाओ। और गांव में जब आ जाते बेचारे तब लोग बातों में उलझा लेते, अच्छी बात जो है सुनो ही ना चाहते। तो भैया बस जाए है, साल बाद जब आओ तो एक नई चीज खोज के लाओ, वो मिले है जब हम गारंटी भरता है ये बैठे तो नई चीज खोज के लाइयो। ठीक है भैया।